ब्रजभूमि एक ऐसी भूमि जहाँ हर कण में भक्ति की ध्वनि गूंजती है, जहाँ यमुना की लहरें भी जैसे कोई प्राचीन कथा सुनाती हैं, जहाँ गायों की घंटियाँ, बांसुरी की मधुर धुन और बच्चों की हंसी मिलकर जीवन का सबसे पवित्र संगीत रचती हैं। इसी दिव्य भूमि की अद्भुत कथाओं को समर्पित है हमारी यह श्रृंखला। स्वागत है आपका युग युग की दिव्य लीलाओं के पहले अध्याय में। कालिया मर्दन यह केवल एक कथा नहीं है, यह उस क्षण की कहानी है जब एक बालक ने पूरे ब्रज को भय से मुक्त किया, जब खेलते खेलते दिव्यता ने अधर्म को चुनौती दी और जब संसार ने पहली बार देखा कि यह नन्हा ग्वालबाल वास्तव में कौन है। यह कथा है यमुना के विषैले जल की, एक भयानक नाग की और उस दिव्य बालक की जिसकी मुस्कान में ही ब्रह्मांड की शक्ति छिपी हुई थी। वृंदावन उस समय अत्यंत सुंदर और शांत था। हरे भरे वन, सुगंधित पुष्प और यमुना का स्वच्छ जल इस भूमि को स्वर्ग जैसा बनाते थे। ग्वालबाल प्रतिदिन गायों को चराने वन में जाते, खेलते, हंसते और कृष्ण के साथ नई नई शरारतें करते। परंतु यमुना का एक भाग ऐसा था जहाँ कोई जाने का साहस नहीं करता था। उस स्थान का जल काला पड़ चुका था और उससे विषैली भाप उठती रहती थी। कभी कभी वहां से इतनी तीव्र दुर्गंध आती कि दूर खड़े वृक्षों के पत्ते भी मुरझा जाते। उस स्थान के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी अचानक गिरकर मर जाते थे, क्योंकि वहां निवास करता था कालिया नाग। भगवतम महापुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार कालिया अत्यंत शक्तिशाली नाग था। उसके अनेक विशाल फन थे और प्रत्येक फन से भयंकर विष निकलता था। उसकी उपस्थिति मात्र से ही जल और वायु विषाक्त हो जाते थे। वास्तव में कालिया पहले रमणक द्वीप में रहता था, परंतु वहाँ गरुड़ देव का भय उसे सताता था। वह कई बार गरुड़ से लड़ा, परंतु हर बार उसे पीछे हटना पड़ा। अंततः वह यमुना के इस गहरे भाग में छिप गया। यमुना का यह स्थान इसलिए सुरक्षित था क्योंकि यहाँ कभी एक महान आर्षि ने गरुड़ को शाप दिया था कि यदि वह यहाँ आएगा तो उसका नाश हो जाएगा। इस कारण गरुड़ वहाँ नहीं आता था और यही कालिया के लिए सबसे सुरक्षित स्थान बन गया। लेकिन उस सुरक्षा की कीमत पूरी ब्रजभूमि को चुकानी पड़ रही थी। धीरे धीरे यमुना का वह भाग मृत्यु का कुंड बन गया। आसपास के पशु पक्षी मरने लगे। लोग भय से उस दिशा में जाना भी छोड़ चुके थे। एक दिन ग्वालबाल खेलते खेलते उसी दिशा में पहुंच गए। दोपहर का समय था, सूर्य की गर्मी बढ़ रही थी और सबको प्यास लग रही थी। उन्हें दूर यमुना का जल दिखाई दिया और वे दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। उन्हें यह झांत नहीं था कि वही जल विष से भरा हुआ है। जैसे ही उन्होंने जल पिया, कुछ ही क्षणों में उनके शरीर कांपने लगे, आंखें घूमने लगीं और वे एक एक कर भूमि पर गिरने लगे। यह दृश्य देखकर कृष्ण तुरंत समझ गए कि यह साधारण जल नहीं है। कृष्ण ने अपने करुणामय नेत्रों से अपने मित्रों की ओर देखा। उनके स्पर्श और दिव्य दृष्टि मात्र से ही सभी ग्वालबाल पुनः जीवित हो उठे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डर और भय केवल मन में होते हैं। अगर साहस और समझ हो तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। चलो, मैं इसे नियंत्रित करूंगा। कृष्ण ने यमुना की ओर देखा, जहाँ जल के भीतर कालिया नाग अपने विशाल शरीर के साथ छिपा हुआ था। कृष्ण के मन में एक निश्चय उत्पन्न हुआ कि आज इस भय का अंत होना ही चाहिए। उन्होंने धीरे धीरे उस कदम्ब वृक्ष की ओर बढ़े जो यमुना के किनारे खड़ा था। ग्वालबालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और चिल्लाए, कृष्ण, वहाँ मत जाओ, वह स्थान बहुत खतरनाक है। परंतु कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भाई, साहस और समझ से किसी भी विष को पवित्र किया जा सकता है। देखो और सीखो। वह वृक्ष पर चढ़े और फिर एक क्षण में ऊंचाई से सीधे यमुना के जल में कूद पड़े। जैसे ही कृष्ण जल में उतरे, यमुना में विशाल तरंगें उठने लगीं। जल उबलने लगा और विष की भाप चारों ओर फैल गई।
तभी जल के भीतर प्रकट हुआ कालिया नाग, विशाल शरीर, काले चमकते फन और आंखों में प्रचंड क्रोध। कालिया ने गर्जन किया, तू छोटा बालक यहाँ क्या करने आया है? मैं तुझे निगल जाऊंगा। कृष्ण ने निडर होकर उत्तर दिया, जो विष फैलाता है वह स्वयं विष में फंसता है। अहंकार तुम्हारे डूबने का कारण बनेगा। कृष्ण ने अपने अद्भुत संतुलन और चातुर्य से कालिया के फनों पर नृत्य करना शुरू किया। हर छलांग और मोड़ में उनका साहस और दिव्यता स्पष्ट थी। कालिया के फन हर कदम पर दबते गए और धीरे धीरे उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। भगवतम पुराण के अनुसार उस समय देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे, गंधर्व संगीत गाने लगे और अप्सराएं विस्मय से उस दिव्य नृत्य को देखने लगी। तभी एक अत्यंत करुण दृश्य सामने आया। कालिया की पत्नियां, नाग पत्नियां अपने बच्चों के साथ जल से बाहर आईं। वे हाथ जोड़कर कृष्ण के सामने खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में भय भी था और भक्ति भी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमारे स्वामी ने अज्ञानवश अपराध किया है। आप दयालु हैं, कृपया इन्हें जीवन दान दें। आपके चरणों का स्पर्श तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आज यह नाग आपके चरणों से पवित्र हो गया है। कृष्ण ने करुणा और दिव्यता से कहा, यह स्थान ब्रजवासियों के लिए है। यहाँ से तुरंत चले जाओ और अपने पुराने स्थान रमणक द्वीप लौट जाओ। अब गरुड़ तुम्हें हानि नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि मेरे चरणों का चिन्ह तुम्हारे फनों पर अंकित हो चुका है। कालिया ने सिर झुकाकर कृष्ण को प्रणाम किया और अपनी पत्नियों व बच्चों के साथ यमुना छोड़कर चला गया। जैसे ही कालिया गया, यमुना का जल धीरे धीरे शुद्ध होने लगा। वह विष जो वर्षों से जल में फैला था समाप्त हो गया। ब्रजवासियों के चेहरे पर भय के स्थान पर आनंद आ गया। यशोदा माता ने दौड़कर कृष्ण को गले लगा लिया और कहा, मेरे कन्हैया, तू सचमुच इस संसार का प्रकाश है। ग्वालाबाल फिर से हंसने लगे और वृंदावन में जीवन का संगीत लौट आया। इस लीला का अर्थ केवल एक नाग को पराजित करना नहीं है। कालिया वास्तव में उस विष का प्रतीक है जो मनुष्य के भीतर रहता है। अहंकार, क्रोध और द्वेष। जब ये विष मन में भर जाते हैं तो जीवन भी उसी यमुना की तरह विषाक्त हो जाता है। और कृष्ण वह दिव्य चेतना है जो उस विष को समाप्त करती है। जब मनुष्य अपने जीवन में कृष्ण को स्थान देता है तो भीतर का कालिय भी शांत हो जाता है। यही कारण है कि यह लीला केवल एक प्राचीन कथा नहीं है, यह हर युग में सत्य है। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप युग युग की दिव्य लीलाओं के अगले अध्याय भी देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि आप हर नई लीला सबसे पहले देख सकें। यही था युग युग की दिव्य लीलाओं का पहला अध्याय, कालिय मर्दन।